देवत्र को कुछ महसूस होता है, वहां आ जाता है और वो लोग आने वाले हैं, हमें तैयारी करनी होगी। ये आप क्या बोल रहे हैं? देंगे ना, मौत देंगे। अब मुझे तेरी कोई जरूरत नहीं, तू सबसे बड़ा खतरा बन सकता है। तुम इसकी बेटी हो, मेरी भी एक बेटी थी। थलपानी नाम के एक गांव में एक छोटा सा परिवार रहता था, जिसमें रहते थे एक छोटी लड़की रूबी, उसके पिता देवत्र और माँ मीरा। तीनों में आपस में बहुत प्रेम था और तीनों ही दयावान प्रकृति के थे और किसी की भी मदद के लिए पीछे नहीं हटते थे। अजी सुनते हो? रूबी आओ, खाना लग गया है। आज तो खाना बहुत स्वाद बना है, क्यों रूबी? माँ तो हमेशा ही अच्छा खाना बनाती है। वाह माँ, बहुत स्वाद है। खाओ खाओ, सब तुम्हारी पसंद का है। और सुनिए, राशन और पैसे भी खत्म होने को आए हैं। ठीक है, मैं सारा सामान ले आऊंगा कल सुबह। सभी लोग खाना खाकर सो जाते हैं। तभी कुछ देर बाद एक बड़ा सा जिन वहां आ जाता है और घर के चारों तरफ घूमने लगता है। देवत्र के परिवार को देखता है और चला जाता है। देवत्र को कुछ महसूस होता है, लेकिन जैसे ही वो आंख खोलता है, सामने कोई नहीं होता। अगले दिन देवत्र हाथों में थैला पकड़कर गांव की तरफ निकल पड़ता है। नमस्ते शीला मौसी, कैसे हो? तबीयत तो ठीक है? मैं ठीक हूँ बेटा। तेरे रहते कुछ हो सकता है क्या? तू तो थोड़ी परेशानी होने पर भी तुरंत पहुँच जाता है, दवा लेकर आ जाता है, खाना लेकर आ जाता है। अरे रामू काका, हाथ ठीक है आपका? लाइए ये घास में उठाकर रख देता हूँ। हाँ बेटा, अब आराम है जब से तूने वो मालिश का तेल दिया है। अरे हरिया, इस बेजुबान जानवर को इतनी बुरी तरह क्यों पीट रहे हो? क्या कर दिया इसने? अरे देवत्र, तू बीच में मत पड़। ये मनहूस गाय आज मेरे हाथों से नहीं बचेगी। खाना तो खाती है और दूध नहीं देती। तुम्हें शर्म नहीं आती? जिस गाय का दूध इतने सालों तक पिया, हरिष्ट पुष्ट हुए, जिसके दूध से पैसा कमाया, अब उसे ही ऐसे मार रहे हो? हाँ, नहीं आती शर्म। तुझे आती है ना, तो तू अपने घर लेके जा, वहीं खूब खुशामद करना इसकी। हाँ ठीक है, मुझे दे दो, इसे मैं लेकर जाऊंगा। अरे ये तो इस मनहूस गाय को सच में लेकर जा रहा है। वैसे तो मैं इसे छोड़ने ही वाला था, लेकिन अब इससे पैसे कमाने की बारी है। हाँ ठीक है, लेकर जा, लेकिन पूरे 500 रुपए मुझे देने होंगे। ठीक है, मैं अभी रुपए लेकर आता हूँ। अब से इसे एक और डंडा मत मारना। अब से ये गाय मेरी हुई। आज तो मेरी चांदी हो गई। हाँ हाँ ठीक है। अजी सुनते हो, ये देवत्र कामकाज तो कुछ करता नहीं है, फिर ये सबकी मदद कैसे करता है और इसके पास पैसे आते कहाँ से हैं? हाँ भाग्यवान, मैं भी यही सोच रहा हूँ। आज तो बटुक को इसके पीछे लगाना ही होगा। अरे बटुक, जरा पता तो लगा, आखिर ये देवत्र पैसे, सामान, लत्ता, कपड़ा लाता कहाँ से है? क्या जरिया है इसकी कमाई का? सरपंच मैं हूँ और गांव का ठेकेदार ये बना बैठा है। ठीक है मालिक, मैं अभी से इसके पीछे लग जाऊंगा और जो भी हो आपको बताऊंगा। और बटुक देवत्र का पीछा करते करते घने जंगल तक पहुंच जाता है और दूर झाड़ियों और पेड़ के पीछे छुपकर देवत्र को देख रहा होता है। अरे भाई, ये क्या बवाल है? ये तो कोई जादूगर मालूम होता है। जल्दी जाकर मालिक को बताना होगा। बाप रे बाप। अरे मालिक, वो दैत्य जादूगर है, जादूगर। अरे बटुक, हुआ क्या ये तो बता, क्या पहेलियां बुझा रहा है? मालिक, जैसे ही मैंने उस दैत्य का पीछा किया, वो घने जंगल में वर्षों पुराने पेड़ के पास गया और वहाँ जाकर उसने एक मंत्र बोला और वहाँ दरवाजा खुल गया। वो उस दरवाजे के अंदर चला गया और जब बाहर आया तो उसके हाथ में सामान और पैसे थे। मैं तो कहता हूँ उसके पास जरूर कोई शक्ति है। अरे वाह, ये तो एक सोने की मछली निकाला। चल इस मछली को पकड़ने की तरकीब बनाते हैं। तभी सरपंच की बीवी धरा वहाँ पहुँच जाती है। अरे आखिर बटुक क्या खबर लाया है, मैं भी तो सुनूं। अरे भाग्यवान। सरपंच सारी बातें धरा को बताता है। अरे वाह,
अब हम उसे बंदी बनाकर उसके सारे राज उगलवाएंगे। क्या कहते हैं सरपंच जी? हम वही सोच रहे थे कि आखिर इस सोने की मछली को कैसे दबोचा जाए जाल में। तुमने तो बहुत अच्छा उपाय सुझा दिया। देख बटुक, जैसा मलकिन कहती है वैसा ही करना है। अब हमें अमीर और जादुई चीजें पानी से कोई नहीं रोक सकता। पूरे गांव में अब सिर्फ मेरा अधिकार होगा। ठीक है मालिक, जैसा आप बोले, लेकिन मुझे भी कुछ मिलेगा ना मालिक, है ना मालकिन? कुछ तो आप लोग मुझे भी देंगे ना? हाँ, क्यों नहीं देंगे, तुझे जरूर देंगे। तू तो हमारा अपना है। चल अब हमारा सारा काम कर। भाग्यवान, बिल्कुल सही कहती हो, ये तो हमारा अपना है। देख बटुक, तू मन लगाकर इस काम में लग जा, ठीक है? तुझे मिलेगा, जरूर मिलेगा कुछ ना कुछ। आया बड़ा कुछ दोगे? नौकर कहीं का, देंगे ना, मौत देंगे। सही कहा भाग्यवान, बिल्कुल सही। हमारे रास्ते में आए, हमारे मुनाफे पर नजर रखें, न जाने हम कितनों को हम खा गए। ये क्या चीज है? काम खत्म होते ही इसे भी ठिकाने लगा देंगे। अरे वाह, अब तो किस्मत बदलने वाली है। मैं अभी देवत्र को कैद करने का इंतजाम करता हूँ। एक दिन जब देवत्र अपनी बेटी रूबी के साथ घूमने गया होता है कि तभी उनके सामने एक चिड़िया आ जाती है। आपको खतरा है मेरे मालिक, आपको खतरा है। वो आ रहे हैं, वो आ रहे हैं। ऐसा कहकर वो चिड़िया बेहोश हो जाती है। देवत्र के चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। रूबी, जल्दी चलो, हमें घर जाना होगा, इसे भी घर ले जाना होगा। पर पिताजी, हुआ क्या है, बताइए तो। और ये चिड़िया बोल कैसे रही थी? चलो यहाँ से जल्दी। मीरा, वो लोग आने वाले हैं, हमें तैयारी करनी होगी। ये आप क्या बोल रहे हैं? उन्हें इतने सालों बाद कैसे पता चला हम यहाँ हैं? कौन आ रहा है? किसे पता है हम यहाँ हैं? क्या बोल रहे हो आप लोग? सुनिए, आप इसे सब कुछ बता क्यों नहीं देते? उसका हक है, उसे पता होना चाहिए। नहीं, अभी सही समय नहीं आया। सही समय आने पर उसे खुद पता चल जाएगा। पहले सुरैया को ठीक करना होगा। तभी देवत्र उस चिड़िया पर कुछ मंत्र पढ़ता है और वो चिड़िया जिन में बदल जाती है। वकास, तुम्हें आखिर सुरैया के शरीर में डाला किसने? मेरे मालिक, ये सब असीर का किया धरा है। जैसे ही उसने सुरैया को मारा और मैंने आपको भागने में मदद की, उसने तुरंत मुझे सुरैया के शरीर में डाल दिया ताकि मैं किसी को सच्चाई ना बता सकूं। मैंने सपने में आपसे मिलने की कोशिश की, लेकिन मैं इतना कमजोर हो गया था सुरैया के शरीर में आकर कि ज्यादा देर टिक नहीं पाया। इसका मतलब रानी जी अभी भी सच्चाई से अनजान है। मेरे मालिक, आपने असीर की जादुई चीज संभाल कर रखी तो है ना? हाँ, जब तक रूबी की शक्तियां जागृत नहीं हो जाती, उसे छुपाना ही हमारे लिए एकमात्र बचने का साधन है। अब जल्दी चलो, यहाँ से सामान रखने का समय नहीं है। तभी वहां डरावने एक ही शक्ल के दिखने वाले बहुत सारे लोग आ जाते हैं और देवत्र, उसके परिवार और जिन को कैद कर लेते हैं। देवत्र को ये समझते देर नहीं लगती कि ये सब अशीर का किया धरा है और वे लोग अशीर की कैद में हैं। भयानक दिखने वाले वो लोग उन्हें लेकर सीधा जादूगर अशीर के पास पहुंच जाते हैं। तुमने क्या सोचा तुम बच जाओगे मुझसे अशीर से? अब मैं तुम सबको मारकर पहले रानी जी के सामने पेश करूंगा और फिर ये सारा राज्य हथिया लूंगा रानी को मारकर। लेकिन देवत्र, तू बच सकता है मुझे मेरी जादुई चीज लौटाकर। ऐसा मत कर दुष्ट। रानी तुझ पर सबसे ज्यादा विश्वास करती है। उनकी सबसे प्यारी चीज तो तूने उनसे छीन ली। अब क्यों उनके पीछे पड़ा है? आज चाहे जो भी हो, लेकिन तू अपने कर्म जरूर भुगतेगा। मैं सदियों से रानी और इस परिवार का वफादार रहा हूं। मैं मर जाऊंगा, लेकिन कभी उनके साथ धोखेबाजी नहीं करूंगा। ठीक है, तो तुझे मार ही देते हैं, लेकिन उससे पहले तेरी बीवी को मारूंगा, फिर तेरी बच्ची को, और जब तक तू मुझे मेरी जादुई चीज नहीं देता, मैं तुझे तड़पाता रहूंगा। खबरदार, ऐसी कोशिश भी की तो। अशीर मीरा पर जादू कर उसे बेहोश कर देता है। अब बारी है तेरी बेटी की। दुष्ट, उसे हाथ भी मत लगाना। तेरा दिल है या नहीं, वो एक छोटी सी बच्ची है। पहले तुझे ही ठिकाने लगाता हूँ। सबसे बड़ी मुसीबत तो तू ही बन सकता है मेरे लिए। दैवत्र को मजबूर करने के लिए तेरा इस्तेमाल करूंगा, ये सोचकर मैंने तुझे जिंदा रखा था, लेकिन अब मुझे तेरी कोई जरूरत नहीं। तू सबसे बड़ा खतरा बन सकता है।
अब उसके बीवी बच्चों को खूब सताकर मैं उससे अपना जादुई सामान ले लूंगा। तभी वहाँ रानी आ जाती है। दैवत्र, तुम यहाँ दुष्ट कहीं के, मैं तुम्हें न जाने कब से ढूंढ रही हूँ। और अशीर, तुम्हें अगर ये मिल गया था तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? और ये तुम्हें मिला कैसे? तब अशीर सारी बात बताता है कि किस तरह बटुक बहुत दिनों से दैवत्र पर नजर रख रहा था। उसे दैवत्र को बंदी बनाने का समय तो नहीं मिला, लेकिन उसने दैवत्र के मंत्रों को याद कर लिया था। दैवत्र उस रास्ते का इस्तेमाल बहुत ही सावधानी से करता था, लेकिन बटुक के मंत्र पढ़ते ही अशीर को बटुक का पता चल जाता है और वो बटुक को धन का लालच देकर दैवत्र की सारी जानकारी ले लेता है और बटुक को बंदी बना लेता है। अच्छा, तो ये बात है। रानी जी, इसने मेरी जादुई चीज ले ली है। उसके बिना मैं बहुत कमजोर हूँ। अब आप ही इससे वो चीज मुझे दिला सकती हैं। आप मेरे बाबा से ऐसा क्यों बोल रही हैं? आखिर किया क्या है उन्होंने? जैसे तुम इसकी बेटी हो, मेरी भी एक बेटी थी और इसने उसे मार डाला। दैवत्र कुछ कहता इससे पहले ही रानी उससे अशीर की जादुई चीज ले लेती है। ये लो अशीर, तुम्हारी जादुई चीज। रानी जी, ये आपने क्या किया? मेरे इतने सालों की मेहनत को आपने मिट्टी में मिला दिया। इस दुष्ट जादूगर को इसकी जादुई चीज दे दी। अब ये पूरे राज्य को खा जाएगा। आपकी बेटी जिंदा है और आपके सामने खड़ी है। रूबी मेरी नहीं, आपकी बेटी है। इस दुष्ट से बचाने के लिए ही मैं इसे लेकर भागा था। ये तुम क्या कह रहे हो? क्या सबूत है तुम्हारे पास इसका? सबूत मेरे पास है। ये देखिए रानी जी, मेरे पास भूतकाल दिखाने की शक्ति है, इसीलिए इस दुष्ट ने मुझे कैद करके रखा था। वकास सारी चीजें रानी को दिखा देता है। तुम इतने नमक हराम निकले। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मेरा ही वजीर मुझे इस तरह धोखा देगा और मेरी ही बच्ची को मारना चाहेगा। जैसे ही अशीर ने जादू को करने लगता है, रूबी को बहुत गुस्सा आ जाता है, क्योंकि अब उसे बहुत कुछ पता चल चुका था। रूबी का जादू अच्छाई और सच्चाई के कारण बहुत ज्यादा शक्तिशाली था। मेरी बेटी, मेरी रूबी। अरे मुझे बचाओ, मुझे कोई बचाओ, मुझे आजाद करो यहाँ से। दैवत्र बटुक को भी आजाद कर देता है। मुझे माफ कर दो देवत्र, मुझे माफ कर दो। मैं तो तुम्हें बंदी बनाने वाला था और तुमने मुझे आजाद करवा दिया। मैंने ही लालच में आकर तुम्हारे घर का पता इस राक्षस को दे दिया था। कोई बात नहीं, बस अब से अच्छाई का रास्ता चुन लो, क्योंकि वही सदा साथ देता है। रानी तुरंत मीरा को भी होश मिलाती है। माँ, आप ठीक तो हो ना? मेरी बेटी, मेरी रूबी, हाँ मेरी बच्ची, मैं ठीक हूँ। तुम ठीक हो ना मेरी बेटी? अब रूबी, रानी और मीरा, दैवत्र सभी एक साथ मिलकर उसी दुनिया में रहने लगते हैं जो उनकी अपनी थी, बिना किसी के डर के। और रूबी रानी और मीरा से और दैवत्र से समान प्यार करती है। रानी दैवत्र को वजीर बना देती है और बटुक को इंसानी दुनिया में भेज दिया जाता है। वो जैसे ही रोजमर्रा के काम करने सरपंच के पास पहुंचता है, सरपंच तुरंत पूछता है, अरे बटुक, चल जल्दी आ। कहाँ था इतने दिन से? जल्दी से दैत्र के घर परिवार को ध्वस्त कर देते हैं, उसे बंदी बना लेते हैं और उससे राज उगलवाकर मार डालेंगे सबको। हाँ बटुक, तू तो इतने दिन से दिखाई नहीं। तैयारी कर रहा होगा ना उस दैवत्र से जादुई मंत्र लेने की और उसका राज जानने की। शाबाश, चल अब जल्दी कर, उसके परिवार को ठिकाने लगाते हैं। बटुक को ये सुनकर बहुत बुरा लगता है और उसे एहसास होता है कि उसने सरपंच के साथ मिलकर कितने के घर उजाड़े हैं और कितने बुरे काम किए हैं। वो बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है और सीधा पुलिस स्टेशन पहुँचता है। इंस्पेक्टर साहब, मैंने सरपंच जी के साथ मिलकर बहुत सारे लोगों के रुपए खाए हैं और कुछ को तो सरपंच जी ने जान से भी मरवाया है। आप उनको तुरंत पकड़ लीजिए, वो बहुत बुरे आदमी हैं। मैं उनके खिलाफ गवाही दूंगा। तुमने बहुत बड़ी जानकारी दी है, तुम्हें जरूर सजा में थोड़ी छूट मिलेगी, लेकिन सजा तो तुम्हें भी मिलेगी ही। पुलिस सिपाहियों के साथ सरपंच को गिरफ्तार कर लेती है। उनका सारा कच्चा चिट्ठा सबके सामने आ जाता है।